शांत सुबह का समय है। छत्तीसगढ़ के एक सुखद मध्यम वर्गीय घर में सूरज की पहली किरणें खिड़कियों से भीतर आ रही हैं। राजेश, एक 35 वर्षीय आदमी, बिस्तर के दराजों में झांकता है। थोड़े उत्तेजित नजर आ रहा है। वह चिल्लाता है, प्रिया, मेरे मोजे कहाँ हैं? नहीं मिल रहे। प्रिया, जो रसोई में नाश्ता बना रही है, शांति से उत्तर देती है, कमरे में ही हैं, पलंग के नीचे देखो। दूसरी ओर उनके बच्चे आर्यन और सिया लिविंग रूम में खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। राजेश बिस्तर के नीचे झांकता है, मगर मोजे नहीं मिलने पर और भी नाराज हो जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, नहीं मिल रहे, आओ खुद देखो। प्रिया कमरे में प्रवेश करती है। उसे पलंग के नीचे एक तकिए के नीचे मोजे मिलते हैं और उसे राजेश को सौंप देती है। राजेश चिढ़कर कहता है, हमेशा चीजें गलत जगह रखती हो। तकरार बढ़ता है। प्रिया जवाब देती है, तुम हमेशा छोटी बातों पर गुस्सा करते हो। बच्चों की आंखों में डर जमा होता है। वे दरवाजे से झांकते हैं। प्रिया गुस्से में चिल्लाती है, मैं घर छोड़ देती हूँ। राजेश कहता है, जाओ, मैं भी नहीं रोकूंगा। कुछ ही समय बाद प्रिया एक छोटी बैग में सामान पैक करते हुए बच्चों को गले लगाती है। वह घर छोड़कर रेलवे स्टेशन की ओर चल देती है। भीड़-भाड़ वाले छत्तीसगढ़ के शहर में वह ट्रेन में चढ़ती है और अकेले खिड़की के पास बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। उस ट्रेन के डिब्बे में एक बुजुर्ग दंपति उसके सामने बैठते हैं। दादा उसकी चिंता को भांपते हुए पूछते हैं, बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ है? प्रिया फूट फूट कर रो पड़ती है। उस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताती है, मोजे, तर्क वितर्क और घर छोड़ने की बात। दादी उसे सांत्वना देती है, घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर छोड़ दो। दादा समझदारी से कहते हैं, अगर एक रेखा झुके नहीं तो दूसरी कभी नहीं मिलेगी। झुक जाओ, माफी मांगो और इस स्थिति का सामना करो। प्रिया सोच में पड़ जाती है। हल्की मुस्कान के साथ सहमति जताती है। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है। वह उतरकर घर की ओर लौटती है। वह तेजी से चलती है और सांध्य के समय घर लौटती है। राजेश दरवाजा खोलता है, हैरान होता है। बच्चे उसे गले लगाते हैं। प्रिया धीरे से कहती है, माफ कर दो, ये छोटी बात थी। राजेश उसे गले लगाता है, मैं भी माफी मांगता हूँ। परिवार एक साथ खुशी खुशी खाना खाते हैं। यह कहानी यहीं खत्म होती है। छोटे छोटे विवादों को नजरअंदाज करें और प्यार को जीने का मौका दें। दोस्तों, आप देख रहे थे नियोटेक न्यूज चैनल। हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियो और लेकर आएंगे, जिसमें समाचार, कार्टून, प्रेरणादायी कहानियां एवं लघु पिक्चर। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।